सभी को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय किसान। मरता भारत का भय। ये वीडियो स्पेशल है रिंकू शर्मा हत्याकांड पर, भारत के संविधान पर, भारत की एकता पर, तथा कथित एकता पर, और आपके एक कट्टरपंथ समाज पर। शुक्रिया कासिम चाचा। सबसे पहले मैं भारत के वासियों को ये बता दूं कि आपकी तथाकथित एकता, आपकी तथाकथित भाईचारा, आपका ये तथाकथित हिंदू राष्ट्र, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आपका ये तथाकथित विश्व गुरु बहुत बहुत मुबारक। अब मैं आपको एक क्लिप सुनाऊंगा और इसका जवाब मांगूंगा भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, सारे विधायकों से, सारे सांसदों से, भारत के जज से, वकील से, पुलिस से, भारत के हर जिम्मेदार मीडिया कर्मी से, भारत के हर उस जिम्मेदार आदमी से जो भारत को अपना मुल्क जानता और मानता है। अगर इसका जवाब किसी के पास है तो एहतिशाम रिजवी को ये जवाब जरूर देना। हमें पता है कि इसके जवाब में जो मिलेगा वो कोई नया नहीं है, वो आए दिन होता रहता है। इसका जवाब दे दो। अगर दिल करेगा तो शेयर कर देना तुम लोग, वरना किसी खास जरूरत के मोहताज नहीं हूं मैं। आज इन लोगों को जिस घर में ये रह रहे हैं ना, इस घर में ये रहने नहीं चाहिए। याद रखना, इनकी मानसिकता, इनका जिहादपन इतना गंदा हो चुका है कि ये जब तक जिहादी मरेंगे नहीं, ये रुकेंगे नहीं। मैडम, हम तो उसके अंदर मंदिर बनाना चाहते हैं, तोड़ के। बिल्कुल तोड़ के मंदिर बनेगा। अभी आपको मैं बता दूं, अपना परिचय दे दूं, मैं गाजियाबाद से आस्था माऊ। जब तक इनका तांडव तुम लोग नहीं मिटाओगे, तुम लोग आगे नहीं बढ़ोगे। सबसे बड़ी बात मैं आज सत्य बोलती हूँ, बिल्कुल नपुंसक हो चुके हैं। अगर आप लोग इस मोहल्ले के हो, रिश्तेदार हो, तो इस घर में उनका वास नहीं होना चाहिए। मर तो जाओ, पर इस घर में वास नहीं होना चाहिए। खाली करवा दिया है मकान पूरा। बोलो भाइयों, ऐसी बात है, मैं बहुत छोटा हूँ। भाई, जब तक एकता नहीं आएगी, जब तक अपने बच्चों को कट्टरपंथी नहीं बनाओगे, कि क्या होता है, 5 साल का बालक कमाए रखता है और तुम बिस्तर बिठा के दूध पिलाते हो, है ना? थोड़ी एकता लाओगे। ये कौम किसी की नहीं है, ना थी और ना कभी होगी। आने वाले 100 साल में ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये बिल्कुल तुम्हारी अगर मानवता, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारा भाईचारा, अपनापन इसी तरह पनपता रहा तो याद रखो, आने वाला रिंकू शर्मा का घर एक एक घर होगा। पहले गली में एक मंदिर बनाओ, जो जिनके घर है वो मंदिर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अभी क्या नाम है? अरे ऐसे कहने से कुछ नहीं होने का, कहना चाहिए होगा। खैर, ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, आप तक पहुंच जाएगी, फेसबुक पर डाल दूंगा, आपको समझा दूंगा, आपको बता दूंगा। माननीय जज साहब, आपको अब भारत में डर नहीं लगता है क्या? आपका संविधान खतरे में नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी, आपको बड़ा रोना आता है उस वक्त जब अंबानी के टावर टूट जाते हैं, लेकिन किसी का जब घर टूटता है तो आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगता है। माना कि वो कातिल हैं, माना कि वो मुजरिम हैं, लेकिन हमारे भारत में ऐसा कब था? हमारे भारत में ऐसा कब था? गांधी के भारत में ऐसा कब था कि किसी मुजरिम के घर को तोड़ करके मंदिर बना दिया जाए? उसकी वजह है भारत का हिंदू राष्ट्र का सपना। उसका वजह है जो मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना दिया गया, ये इनके सीने चौड़े कर दिए गए, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाना इनको शय देना था कि आप किसी भी तरीके से अब आप घरों को तोड़ करके मंदिर बनाएंगे।
भारत में संविधान नामक एक किताब हुआ करती थी, जो अब शायद भारत में मौजूद नहीं है या भारत में उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा मुजरिम है भारत में जिसके घर को तोड़ करके मंदिर बनाने की अनुमति कोई भी संविधान देता है, कोई भी कानून देता है? किसी में माई के लाल में हिम्मत, किसी हिंदू में किसी माई के लाल में हिम्मत है, किसी प्रधानमंत्री में है, मुख्यमंत्री में है, विधायक में है, सांसद में है, जज में है, पुलिस में है, किसी में अगर हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे देना। आखिर किस संविधान के तहत इनके घरों को तोड़ करके मंदिर बनाया जाएगा? चलो, नहीं बनाया जाएगा, छोड़ा। लेकिन मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फेसबुक लाइव करके जो एविडेंस अभी तक मौजूद है, किसी के घर पर हमला करना कहां तक जायज है और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? A to Z जितनी मॉब लिंचिंग रही हो, खुलेआम हुई हैं, वीडियो सबके मौजूद रहे हैं, लेकिन उनको सजा नहीं दी गई है। लेकिन वही दिल्ली, जहां पुलिस वालों ने जनगण मन गंवाने के लिए 3 युवाओं को मार दिया था, वही दिल्ली जहां मासूम बच्चों को कमरे में बंद करके एक्सपायर आंसू गैस दिल्ली पुलिस ने डाल दी थी, बाहर से गेट लॉक कर लिया था। 6 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा दम घुट रहा था उसमें, मैंने वीडियो दिखाई थी, दम घुट रहा था उसमें। वही दिल्ली पुलिस आज किसी तरीके की कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही। सिर्फ एक ऐसा बयान दे दिया कि इसको हिंदू मुस्लिम में न जोड़ा जाए और बात खत्म कर दी गई। हिंदू मुस्लिम में नहीं जोड़ता हूं साहब, मुझे नहीं पता कि कातिल किस धर्म का था, मुझे नहीं पता मरने वाला किस धर्म का था, लेकिन मुझे यह बता दिया जाए कि आखिर मंदिर बनाना, मैं सारे हिंदू धर्म के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर मंदिर किस जगह पर बनाया जाता है? कोई रूल है तुम्हारा क्या? कहीं ऐसा रूल तो नहीं कि किसी के घर को तोड़ करके मंदिर बनाना तुम्हारे धर्म में लिखा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा धर्म यह कहता है कि किसी के धार्मिक स्थल तोड़ करके वहां मंदिर बना लो, किसी के घर तोड़ करके वहां मंदिर बना लो? कहीं तुम्हारा धर्म यह तो नहीं कहता है? और अगर तुम्हारा धर्म यह कहता है, अगर तुम्हारा धर्म यह कहता है कि किसी की मस्जिद तोड़ के तुम अपने मंदिर बना लो, किसी का घर तोड़ के तुम अपने मंदिर बना लो, तो याद रखो कि यह तुम्हारा धर्म नहीं है, यह तुम्हारा धर्म नहीं है, ये अधर्म है। ये अधर्म है कि किसी के घर तोड़ करके उनके मासूम बच्चों को घर के बाहर निकाल करके तुम वहां पर मूर्ति रख के पूजा करो, ये अधर्म है, धर्म नहीं हो सकता। मैं जितना जानता हूं सनातन धर्म को, हिंदू धर्म नहीं जानता हूं मैं कौन है, मैं जितना जानता हूं सनातन धर्म को, चाहे राम को जानता हूं, चाहे हनुमान को जानता हूं, चाहे लक्ष्मण को जानता हूं, चाहे सीता को जानता हूं, मैं जितना जानता हूं उतना कम से कम यह जानता हूं कि किसी के धार्मिक स्थल तोड़ करके या फिर किसी के घर तोड़ करके वो अपनी मूर्ति हरगिज नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो फिर साहब, ये कौन लोग हैं जो उनके नाम पर किसी के घर तोड़ करके मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं? सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, आगे की वीडियो भी दिखा देता हूं। किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मेरे सवालों का जवाब दे देना। मैं 150 करोड़ भारतीयों की बात कर रहा हूं, जिसमें जज से लेकर के प्रधानमंत्री तक आता है। अगर किसी में जुर्रत है, किसी में हिम्मत है, किसी में ताकत है, तो संवैधानिक तरीके से मेरी सवालों के जवाब दे देना, क्योंकि मैं सवाल संविधान को लेकर कर रहा हूं। अगर है किसी में जुर्रत तो उसका जवाब जरूर देना। मुझे पता है कि भारत में संविधान नामक चीज खत्म हो चुकी है, मुझे पता है। मैंने बहुत पहले कहा था, कोई नई बात नहीं, मैंने बहुत पहले बताया था कि देश में अब कुछ नहीं बचने वाला, अब सब तबाह होने वाला है, देश में अधर्म का राज होने वाला है। ये बहुत पहले बता चुका था मैं। जय श्री राम का नारा, मैंने यह भी कहा था कि एक दिन आएगा जब जय श्री राम के नाम पर लोगों को मारा जाएगा, लोगों के घर तोड़े जाएंगे, लोगों को डराया जाएगा। सुबोध शर्मा जी, मेरा भाषण भड़काऊ लगता है, मेरा भाषण भड़काऊ है, और ये जो हो रहा है ये बड़ा धार्मिक हो रहा है।
किसी के घर के सामने खड़े होकर के इस तरीके की बयानबाजी करना और उसके घर पर हमला करना, यह धार्मिक है और मेरा बयान भड़काऊ है? ये तो नहीं चलने वाला है साहब, ये नहीं चलने वाला है। ये चल इसलिए रहा है क्योंकि इतने लोग खामोश हैं, उनकी जबानें नहीं खुल रही हैं। तुम्हारी अगर मानवता, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारा भाईचारा, अपनापन इसी तरह पनपता रहा तो याद रखो, आने वाला रिंकू शर्मा का घर एक एक घर होगा। पहले गली में एक मंदिर बनाओ, जो हाँ मंदिर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी क्या नाम है? अरे ऐसे कहने से कुछ नहीं होने। और क्या, देखो हमला होने जा रहा है घर पे। ये श्री राम का मंदिर बनेगा यहाँ पर। हाँ, जय श्री राम का नाम लेकर के किसी की हत्या करना भारत में आम बात रही है। जय श्री राम का नाम लेकर के भारत में किसी की लिंचिंग करना बहुत आम बात रही है। अब जय श्री राम का नाम लेकर के किसी के घर को तोड़ करके उन्हीं श्री राम का मंदिर बनाना भारत में आम बात हो रही है। मैं हिंदू धर्म के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो सच में सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या आपका धर्म इसकी इजाजत देता है कि किसी के घर तोड़ करके उसके घर में मंदिर बना दिया जाए? क्या आपका धर्म इस बात की इजाजत देता है? और अगर आपका धर्म इस बात की इजाजत देता है तो वो धर्म नहीं हो सकता। वो लुटेरे हैं जो किसी के घर को तोड़ करके, वो लुटेरे हैं, वो लुटेरे हैं जो किसी के घर को तोड़ करके कब्जा कर लें। तो क्या आपका भगवान लुटेरा था? नहीं। यही कहेंगे ना कि हमारे भगवान के खिलाफ मत बोलना, वो लुटेरे नहीं हो सकते। मैं भी जानता हूं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का घर तोड़ करके उसके घर में मंदिर बना लेंगे किसी का। ये तो लुटेरों का काम हुआ करता था कि किसी के घर तोड़ दिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन ये सनातन धर्म के श्री राम, प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए, ये भारत में नया ट्रेंड है। और ये इसलिए है कि भारत में संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची है। शाहरुख पठान याद होगा आपको, एक लड़का जिसने गोली चलाई थी दंगे में। गोली चलाई नहीं थी, असलहा सिर्फ लहराया था। मान लिया क्रिमिनल है वो। ये हथियार लेकर के किसी दंगे में जाना बेशक क्राइम है, सजा होनी चाहिए। लेकिन कपिल गुर्जर, गोपाल नामक ये दो आतंकवादी जो खुलेआम गोली चलाए थे, जो हजारों पुलिस कर्मियों के सामने खड़े होकर के फायर किया था, लोगों पर गोली लगी थी, गोली लगने के बावजूद उनको जमानत दे दी गई थी। किस बेस पर दी गई थी? मैं जजों पर यह सवाल उठाता हूं कि किस बेस पर उन्हें आजादी दी गई थी, किस बेस पर? और शाहरुख पठान को किस बेस पर जमानत नहीं दी गई है? मैं जानता हूं किस बेस पर नहीं दी गई है। मसला यह है कि शाहरुख पठान एक मुसलमान है और गोपाल और कपिल गुर्जर एक हिंदू है, इसलिए उसे जमानत दी गई फायर करने के बावजूद। सुबोध शर्मा, अगर माइक लाल हो तो आकर के वीडियो पर मुझसे बात करो, आकर के मुझसे वीडियो पर बात करो अगर माइक लाल हो तो। ऐसे बहसबाजी से कोई फायदा नहीं है, कमेंट्स बाजी से। जितनी हत्याएं हुई हैं उनका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। उनके मुजरिमों को सलाखों के पीछे भेजा गया है, और नहीं भेजा गया है तो हर बार हर मर्डर पर हमने कहा है कि इनको सजा होनी चाहिए। और रही बात, तुमने अभी कमलेश का नाम लिया है, कमलेश तिवारी का, उस टाइम तुम्हारे कानों में रुई घुस गई थी जब वो घटिया बयानबाजियां कर रहा था? उस टाइम तुम्हारे दिमाग में गोबर भर गया था जब वो इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए गालियां दे रहा था? लेकिन नहीं, हम तो तब नहीं बोले थे, लेकिन जब उसकी हत्या हुई है तो हमने वीडियो भी बनाया है। और तुम्हारी आंखें फूटी ना हो अगर, और तुम्हारे कानों में लोहे की सलिया ना घुस गई हो, तो याद रखना, सुन लेना वीडियो जाकर के। हमने फौरन कहा है कि मुजरिमों को ढूंढ करके उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। सबसे पहले एहतिशाम रिजवी ने पैरवी किया है कमलेश तिवारी के मर्डर पर, और कहा है कि मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, किसी भी हाल में मिलनी चाहिए।
किसी भी हाल में मिलनी चाहिए। मैं कभी धार्मिक नाम पे, धर्म के नाम पर मुजरिमों को बचाने का काम नहीं करता हूं। मैं कभी धर्म के नाम पर किसी बलात्कारी के लिए तिरंगा यात्रा नहीं निकालता हूं। मैं कभी धर्म के नाम पर किसी मुजरिम को माल्यार्पण नहीं करता हूं। मैं मुजरिम को मुजरिम की निगाह से देखता हूं। याद रखना, मुजरिम को मुजरिम की निगाह से देखता हूं। मैं नहीं जानता कि कमलेश तिवारी को किसने मारा, और कोई नहीं जानता इस बात को, लेकिन जिनकी गिरफ्तारी हुई है, मैंने उनके लिए कहा है कि इनको सजाए मौत होनी चाहिए। इनको सजाए मौत होनी चाहिए। उनके लिए मैंने पैरवी की है कि इनको सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई हत्या इस तरह ना होने पाए। और याद रखना हिंदू भाइयों, अच्छे से अपने कान खोल करके बातें सुन लेना। रिंकू हत्याकांड पर भी मैंने सबसे पहले यह कहा है कि इनके मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। सबसे पहला मेरा वीडियो है जो मैंने कहा है कि किसी की जुर्रत ना हो दोबारा हत्या करने की, इसलिए इनको सजा होनी चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपका धर्म क्या कहता है। मैं आपके धर्म के बारे में पूछ रहा हूं, आपके संविधान के बारे में पूछ रहा हूं। आपका संविधान क्या कहता है, आपका धर्म क्या कहता है, यह भी बता देना। मेरा धर्म यह कहता है कि मैं किसी भी हाल में किसी मुजरिम की पैरवी ना करूं, और मैंने पैरवी नहीं की है। मैं चाहे रिंकू शर्मा के हत्यारे रहे हों, चाहे जिसके हत्यारे रहे हों, लेकिन हां, आपने हत्याओं का समर्थन जरूर किया है। दिशा रवि नामक 21 साल की लड़की, आपको याद है, जेल में है। किस मामले में है? टूल किट मामले में। टूल किट क्या है बहुत लोग जानते नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं, संक्षिप्त में बता देता हूं कि टूल किट वो है जो एक प्लान तैयार किया गया था कि किसान आंदोलन का समर्थन कैसे करना है, सोशल मीडिया पे किसान आंदोलन को बढ़ावा कैसे देना है, वो है टूल किट। उसके लिए यानी एक प्लान जो था कि किसान आंदोलन को किस तरीके से बढ़ावा देना है सोशल मीडिया पर, और दुनिया को किस तरीके से किसान आंदोलन से जागरूक करना है, वो है टूल किट, जिसको शेयर किया था दिशा रवि ने। दिशा रवि 21 साल की लड़की है। 21 साल की दिशा रवि एक लड़की है जो जलवायु को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु के लिए बेहतरीन काम कर चुकी है। जितना हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लिए काम नहीं किया है, उससे ज्यादा उस 21 साल की दिशा रवि ने भारत के लिए और विश्व के लिए काम किया है। पर्यावरण बचाने के लिए काम किया है दिशा रवि ने। देश में जो जहर फैल रहा है, जो हवा में जहर फैल रहा है, उसको बचाने के लिए, जलवायु को बचाने के लिए दिशा रवि ने काम किया है। विश्व में, पूरे विश्व को बचाने के लिए दिशा रवि ने काम किया है। उस दिशा रवि को जेल भेज दिया गया, ये कहा गया कि साहब ये तो देश के खिलाफ है। वाह मेरे दोस्त वाह। भारत का गृह मंत्री जब यह कहता है कि हमने यूपी चुनाव में 50 लाख का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और 31 लाख का व्हाट्सएप ग्रुप का जाल बिछाया है, मैसेज आगे बढ़ाते रहो, ये गृह मंत्री के शब्द हैं, मैसेज आगे बढ़ाते रहो, कुछ हंसी वाले, कुछ डरावने मैसेज। और उसने बताया है, उस गृह मंत्री ने बताया है कि हमने जाल बुन दिया था उत्तर प्रदेश में, और उसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। और पूरा जाल बुन दो, पूरे देश में जाल बुन दो, व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से एक जाल बुन दो। ये गृह मंत्री के शब्द हैं। यही टूल किट होता है, यही है टूल किट। एक प्लान है, खुले आम गृह मंत्री ये बात कह रहा है, कोई नई बात नहीं है। आईटी सेल से लेकर के भारत के जितने भी एजेंडे रहे हैं, सब के सब टूल किट के जरिए ही आगे बढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहां पर दिशा रवि को फंसाने के लिए, यहां पर उस 21 साल की लड़की को जेल में सड़ाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, सोशल एक्टिविस्टों को डराने के लिए यह कार्य किया गया कि उसे जेल भेज दिया गया। बात यहां तक नहीं रुकती है साहब। अब आते हैं कुछ धार्मिक लोग जो हर दिन आरती उतारते हैं मां बहनों की, जो अपने हाथ पे राखी बंधवाते हैं, जो बहनों की रक्षा की बातें करते हैं। वो आते हैं और कहते हैं कि साहब हम दिशा रवि की जमानत करा लेंगे, शर्त यह है कि उसको जेल में प्रेग्नेंट कर दिया जाए।
फिर आते हैं धर्म को मानने वाले, फिर आते हैं लक्ष्मी को पूजने वाले और ये कहते हैं कि साहब दिशा रवि तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। यानी उस 21 साल की लड़की को बदनाम करने के लिए कुछ धार्मिक लोग आते हैं मैदान में। मैं जानना चाहता हूं ये ऐसा कौन सा धर्म है जो किसी बहन किसी बेटी को इस तरह से बेइज्जत और जलील करना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं ये किसके फॉलोअर्स हैं। मैं जानना चाहता हूं ये संविधान के फॉलोअर हैं, ये किसी धर्म के फॉलोअर हैं या किसी खास राजनीतिक पार्टी से प्रेरित लोग हैं। मैं जानना चाहता हूं ये कौन लोग हैं और मैं इसका जवाब सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जानना चाहता हूं। इसलिए जानना चाहता हूं कि न्यू इंडिया का नारा सिर्फ उन्होंने दिया था। आज हमारे न्यू इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है। किसी के घर को तोड़ करके मंदिर बना लेना, किसी की मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना लेना, किसी की मस्जिद को तोड़ करके उस पर भगवा झंडा लहरा देना, किसी की हत्या कर देना, किसी के बलात्कार कर देना, जब जो दिल करे वो कर लेना और उस पर कार्रवाई ना करना। ये हिंदू राष्ट्र है, विश्व गुरु है या न्यू इंडिया है? ये क्या है साहब? अगर किसी के पास जवाब है तो जरूर दे देना। बोलने के लिए मेरे पास वो अल्फाज हैं कि शायद तुम्हारे कानों से खून निकल आए मेरे अल्फाज सुनने में, लेकिन मेरे ना बोलने की मजबूरी ये है कि ये सुनने वाले लोग जो है ना, ये लिसनर जो है ना, ये सुनना नहीं चाहते हैं, ये अपनी आंखें खोलना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं खामोश रहता हूं। ये बोला हूं इस टाइम, ये इतनी बातें क्यों बोला हूं? जब किसी का घर टूटते हुए देखा हूं तब बोला हूं। लेकिन मैं किन से बातें कर रहा हूं? दिल्ली में 300 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया। बारिश के मौसम में घरों को तोड़ करके घरवासियों को बाहर खड़ा कर दिया गया, मैदान में खड़ा कर दिया गया। दिल्ली दंगे के नाम पे घरों से लोगों को निकाल कर मारा गया, जलाया गया। रात के 3 बजे घरों में घुस करके बलात्कार किए गए। क्या कुछ नहीं हुआ है इस देश में? इस देश में क्या कुछ नहीं हुआ है? कुछ ऐसा बाकी रहा है जो इन मुसलमानों के साथ ना हुआ हो? लेकिन मुसलमान अंधा है, बहरा है, गूंगा है। हद तो यह है कि डरपोक है। सच है ये। अगर मेरी वीडियो उसके वॉल पर दिख जाए तो कहना। अगर मुसलमान है तो मेरी वीडियो उसके वॉल पर नहीं दिखेगी, क्योंकि उसको फिरके से मकसद है, सच्चाई से मकसद नहीं है। उसको मकसद सिर्फ ये है कि कोई फिरका है, ये कोई फिरके, ये मेरे फिरके वाला नहीं है, इसकी वीडियो नहीं शेयर कर सकते। ये मेरे फिरके वाला नहीं है, इसकी वीडियो नहीं मान सकते, नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते इसकी बातों को हम, क्योंकि मेरे फिरके वाला नहीं है। आज जो बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं ना, ये तुम्हारी कमजोरी की वजह से हो रहे हैं। तुम्हारे घरों को तोड़ करके मंदिर बनाए जा रहे हैं ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बनाए जा रहे हैं ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। तुम्हारी मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। याद रखना, मैं ये नहीं कहता हूं कि हथियार लेकर के खड़े हो जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि हथियार लेके खड़े हो जाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपनी आंखें खोल लो अंधों, अपनी आंखें खोल लो। वो कहते हैं कि 100 साल के बाद हिंदुस्तान नहीं रहेगा, मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। मैं एहतिशाम रिजवी कहता हूं कि 2024 के बाद मुसलमानों का जीना हराम हो जाएगा। मैं एहतिशाम रिजवी पूरी गारंटी और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, लिखित में देने को तैयार हूं कि 2024 के बाद मुसलमानों का रहना मुसीबत हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा इस देश में। जानते हैं क्यों? क्यों ना करें अतीक साहब, क्यों ना करें फिरके की बात? सच यही है और सच बोलना मेरी आदत है। सच यही है, सच यही है कि लोग फिरकों में पड़े हैं। हकीकत यही है। अगर यह हकीकत ना होती तो मैं ना बोलता। यही हक है और यही हकीकत है। मैंने आपको कितनी बार कहा है, हमारा बहुत से मुस्लिम परिवारों से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन मुझे आपके भड़काऊ भाषा से दुख होता है। वाह मेरे साहब, वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा कहते हैं सुबोध साहब, आप सुबोध शर्मा जी बहुत अच्छा कहते हैं। ये मेरे भड़काऊ भाषण हैं, ये मेरे भड़काऊ भाषण हैं। और जो ये मोहतरमा दे रही हैं, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। किसी के घर गिरा करके उसको मंदिर बना देना, ये भड़काऊ नहीं है, लेकिन मेरे अल्फाज, मेरी भाषा भड़काऊ है। कहां से सीखते हैं ये आप? कहां से? ये आप कहां से सीख के आते हैं कि अगर मुसलमान उफ कर दे, अपना दर्द बयान कर दे, तो वो भड़काऊ भाषण है, और आप उसके घरों को गिरा करके मंदिर बना लें तो ये भड़काऊ नहीं है? कहां से लेके आते हैं साहब? ये कहां से लेके आते हैं? अगर आपको ये भड़काऊ लगता है तो अभी जो आपने कमेंट्स किया था कमलेश तिवारी के नाम पर, उसका क्या? आप मुझे जानते हैं,
आप मुझे जानते हैं कि मैं कितने दिनों से काम कर रहा हूं और कितने दिन से काम कर रहा हूं, किस किस के साथ कर रहा हूं। आपको पता है एहतिशाम रिजवी ने क्या क्या किया है? हैं? आपको मालूम है क्या? आपको पता है क्या इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या किया है? आपको मालूम है क्या? छोड़ो लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद मैंने क्या क्या किया है, आपको मालूम है क्या? बताइए। अगर आपको नहीं मालूम है तो खामोश रहना। मिस्टर सुबोध जी, याद रखना, मैं वो एहतिशाम रिजवी हूं जो लॉकडाउन में या किसी भी मदद करने के वक्त ये नहीं सोचता हूं कि ये किस धर्म का है। हजारों मैसेज दिखाऊंगा जो जय श्री राम के आते हैं मेरे पास सुबह सुबह, और मैं उनका जवाब भी देता हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं देखता हूं कि ये हिंदू धर्म से हैं। समझ रहे हैं इस बात को? हजारों लोग ऐसे हैं जो मुझे सुबह सुबह सीताराम का फोटो भेजते हैं गुड मॉर्निंग के लिए। मैंने उनको ब्लॉक नहीं किया है, मैंने उनसे ये नहीं कहा है कि ये क्यों भेजते हो, क्योंकि मैं धर्म के नाम पे किसी को लड़ाना नहीं चाहता हूं। समझ रहे हो? मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके धर्म की, रिस्पेक्ट करता हूं उनकी सोच को, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी का घर तोड़ के मंदिर बना लोगे और हम उफ कर दें तो साहब भड़काऊ है। ऐसा नहीं चलेगा सुबह साहब। अगर आप में जुर्रत है, अगर आप में हिम्मत है तो आइए लाइव और कहिए, आकर के लाइव बनाइए और कहिए कि जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। कातिल पकड़े गए हैं, उनको अदालत सजा देगी। मुजरिम पकड़े गए हैं, उनको अदालत सजा देगी। हम जिम्मेदार नहीं हैं इसके कि हम उनके घरों को तोड़ करके मंदिर बना दें। हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं कि उनके घरों को तोड़ दिया जाए और वहां के आसपास के रह रहे मुसलमानों को भगा दिया जाए। नहीं, ये कोई संविधान कभी भी अनुमति नहीं दे सकता है। धर्म की तो बात छोड़िए, लेकिन हां, भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब से ये न्यू इंडिया हुआ है, जब से ये हिंदू राष्ट्र के नाम से, तथा कथित हिंदू राष्ट्र के नाम से जब से भारत को बरगलाया गया है, तब से सब कुछ मुमकिन है। और ये सब कुछ मुमकिन इसलिए है क्योंकि मुसलमान अंधा हो चुका है, मुसलमान बहरा हो चुका है, मुसलमान किसी राजनीतिक पार्टियों की भक्ति में लिप्त हो चुका है। इसलिए इतने मुसलमान हैं, मेरी लिस्ट में इतने मुसलमान हैं। मैं जानना चाहता हूं, हर एक मुसलमान से जानना चाहता हूं, हर एक मुसलमान से जानना चाहता हूं कि आखिर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कब तक काम करोगे? कब तक उनके कहने में आकर के वोट दिया करोगे? कब तक तुम वोट बैंक बने रहोगे? कब तक स्टेज के नीचे खड़े होकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहो? कब तक? आखिर स्टेज पे जाने का नंबर कब आएगा? स्टेज पे कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने का नंबर कब आएगा? वो नहीं आ सकता क्योंकि तुम में एकजुटता नहीं, तुम में एकजुटता नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। खैर, मेरा मकसद सिर्फ आप तक ये पहुंचाना था कि अब उस भारत में जो गांधी का भारत हुआ करता था, अब उस भारत में जहां हिंदू मुसलमान एक प्लेट में खाना खाया करता था, उस भारत में जहां के गंगा जमुनी तहजीब फेमस थी, अब वहां पर घरों को तोड़ करके मंदिर बनाए जाते हैं। अब वहां पर मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए जाते हैं। अब वहां पर मस्जिदों में भगवा झंडा लहराया जाता है। अब वो भारत नहीं रहा है। अब वो देश नहीं रहा है। वो मुल्क नहीं रहा है। अब यहां पर बलात्कारियों के समर्थन में झंडा यात्रा निकलती है क्योंकि वो बलात्कारी हिंदू थे। अब यहां बलात्कारियों के समर्थन में झंडा यात्रा निकलती है, तिरंगा यात्रा निकलती है, क्योंकि बलात्कारी हिंदू था और जिसका बलात्कार हुआ वो मुस्लिम। उस देश में कभी जिंदगी में तरक्की हो ही नहीं सकती है जहां पर धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाता हो, लोगों का समर्थन किया जाता हो। जिस देश में बलात्कार धर्म को देख करके किए जाते हों, उस देश में कभी जिंदगी में एकता आ ही नहीं सकती है, तरक्की हो ही नहीं सकती है। याद रखना इस बात को। मैं साफ साफ आप सबको बता देना चाहता हूं, याद रखना,
अच्छे से याद रखना, बहुत ही अच्छे से सुन लेना और याद रखना इस बात को कि उस मुल्क की तरक्की हो ही नहीं सकती है जिस मुल्क में लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हो। कभी तरक्की मुमकिन हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय किसान, मरता भारत का भय।